ध्वज, ये बात तो सच है कि कई बार सब कुछ पता होने के बावजूद लोगों को रजिस्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसी प्रोफेशनल फोर्स में काम करने वाले जवानों को जब ये मालूम है कि आईएसआई इस सब में लगी हुई है, क्यों इस तरीके के इक्का दुक्का केसेस हमारे सामने आते रहते हैं? देखिए, लगातार सेना की तरफ से जागरूकता अभियान और जागरूकता के जो पोस्टर हैं, इनकी सबकी जो सैनिक होते हैं इनकी बैरकों में भी लगाए जाते हैं। अनजान कॉल को ना उठाएं और ख़ास तौर पर जो बाहर से कॉल आ रहे हैं, भारत से बाहर से कॉल आ रहे हैं, उन्हें ना उठाएं। लेकिन जब ये कॉल आते हैं, ये जो हनी ट्रैप जो गर्ल हैं, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान से जब अपना शिकार बनाती हैं, इनका सबसे पहले निशाना होता है 20 से 25 साल के युवा। ये जो युवा सैनिक होते हैं, इन्हीं को अपना जो है इनको ये अपना निशाना बनाती है। इनसे जो है चैट के द्वारा इनसे बातचीत करती हैं। जैसा कि इस जवान को फंसाया गया रॉन्ग नंबर का बोल के कि रॉन्ग नंबर लग गया गलती से, और लगातार उससे बातचीत होने लगी। देर रात तक वो उससे बातचीत करती थी, वीडियो भेजती थी और अश्लील वीडियो। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है? YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भेजने लगी, उसके बाद में ये जवान उसके जो है पूरी तरीके से उसके जाल में फंस गया, हनी ट्रैप के जाल में। और वो इतना ज़्यादा फंस गया कि सेना की जानकारियां देते वक्त भी उसे एहसास नहीं हुआ कि वो देश के साथ में गद्दारी कर रहा है। देश की जो गोपनीय सूचनाएं, उससे कितना नुकसान हो सकता है। उसने मिसाइल की जानकारी उन्हें दी, किस तरीके से मिसाइल जो है कहाँ पर तैनात की है कि और क्या उनकी जो है ताकत है और किस तरीके से मिसाइल हैं, क्या क्या शेप है, क्या क्या आकार है, इस तरीके की सारी जानकारियाँ इसने पूरी की पूरी उन्हें दी। और उसी के चलते जैसे ही लगातार जब ये फ़ोन कॉल से संपर्क में था, इंटेलिजेंस के राडार पर आया और पकड़ा गया। आज इसे पछतावा है कि इसने देश के साथ तो गद्दारी की है, उसके साथ में उसकी और उसके परिवार की बदनामी हुई। उत्तराखंड का रहने वाला जवान है, घर में इसके आप जो है बंगलुरु का जिक्र कर रहे थे, छोटी सी फैमिली है, माता पिता हैं, लेकिन जी ध्वज, आप बंगलुरु का जिक्र कर रहे थे कि इस लड़की ने कहा था कि वो वहां रहने वाली, तो क्या वो उससे वहां पे मिलने गया था? देखिए, लगातार ये उससे मिलने के लिए कह रहा था। लड़की ने उसे कहा था कि वो अभी जो है छुट्टी नहीं मिल रही है उसे, और दिल्ली में कुछ दिनों के बाद मिलेंगे। 21 मई की जो तारीख है उसने दिल्ली में मिलने के लिए तय की थी। और उससे पहले उसने बताया था कि बेंगलुरु में पोस्टेड है, वो आर्मी की वर्दी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्मी की वर्दी में उसे फोटो भेजती थी और लगातार फोटो भेजती थी कि मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे बॉस हैं और मेरे साथ मेरे अधिकारी हैं, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी। और सारी बातें वो रात को ही करती थी। आर्मी की ड्रेस की जब फोटो इसे भेजी तो इसे विश्वास हो गया कि मैं किसी सेना की ही अधिकारी से बात कर रहा हूँ, सेना के जो लड़की है उसी से बात कर रहा हूँ। लेकिन जब इसने धीरे धीरे जब जानकारियां मांगना जब शुरू कर दिया, इसने रात को इसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे जानकारी लेनी शुरू करी, तो उसके बाद में इसे पता नहीं चला कि देश के साथ में कितनी गद्दारी कर रहा है। देश की जो सामरिक सूचनाएं हैं वो उसे पहुंचा रहा है। फिर जब 21 तारीख को मिलना तय हुआ दिल्ली में, जब 21 मई को बुलाया गया, तो उसके बाद जब ये दिल्ली पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं मिला और वहाँ उसका इंतजार कर रही थी इंटेलिजेंस की टीम। इंटेलिजेंस की टीम ने तुरंत ही उसे उठाया वहां से और जयपुर लेकर आए। बहुत धन्यवाद ध्वज आर्या, ये बहुत बड़ी इबरत है, ये बहुत बड़ा सबक है, ये बहुत बड़ी सीख है। अगर कोई इस सबसे सीखने के लिए तैयार हो तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने YouTube चैनल बनाकर लाखों कमाने वालों के बारे में सुना ही होगा। आपको भी करना है? YouTube चैनल को कैसे बनाना है, इसके बारे में डिटेल में सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।